नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि इम्पैक्ट लाइव पर आपके साथ। और अब आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। नए आपराधिक कानूनों पर अमित शाह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए थे। गृह मंत्री ने कहा कि अब इनमें बदलाव कर इन्हें जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब केस दर्ज होने के 3 साल के भीतर मिलेगा न्याय। हिंदुओं को लेकर संसद में राहुल गांधी खूब बोले। उन्होंने कहा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, लेकिन बीजेपी डर फैला रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में लहराई भगवान शंकर की तस्वीर। संसद में मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षण संस्थानों पर संघ और बीजेपी के लोगों ने कब्जा किया। उन्होंने संसद में पेपर लीक, नौकरियों और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी के हिंदुओं वाले बयान पर पीएम मोदी और अमित शाह ने किया पलटवार। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि खुद को हिंदू कहने वाले दिन रात हिंसा करते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात। अमित शाह ने इस पर राहुल गांधी से माफी की मांग की। राहुल गांधी संसद में मोदी सरकार के खिलाफ दिखे हमलावर। उन्होंने कहा कि नोटबंदी अरबपतियों की मदद के लिए की गई। वहीं उन्होंने अग्निवीर को यूज एंड थ्रो मजदूर बताते हुए आरोप लगाया कि इन्हें मारे जाने पर न रुपया मिलता है और न ही शहीद का दर्जा। अग्निवीर पर राहुल गांधी के आरोप पर राजनाथ सिंह भड़के। उन्होंने कहा कि गलत बयानी कर सदन को गुमराह न करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरहद पर अगर कोई अग्निवीर मारा जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोलकाता में आज इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। उद्योग विभाग, पर्यटन और आईटी विभाग भी लेंगे हिस्सा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की सफलता के लिए बिहार सरकार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से निवेशकों की बैठक बुलाई गई। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बोले, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। मंत्री संतोष सुमन ने लालू यादव पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की तारीफ कर वे जेपी को धोखा दे रहे हैं। संतोष सुमन ने कहा कि जेपी आंदोलन में शामिल होने की वजह से लालू प्रसाद भी जेल गए और अब कांग्रेस की मदद से मीसा भारती जीती। तेजस्वी यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर मोदी नीतीश पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि खबरदार किसी ने इसे जंगल राज कहा तो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में चल रहे अपराधियों की मनमर्जी जब चाहे जिसे चाहे मार दे रहे गोली। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में अब होगा एक ही समीकरण। उन्होंने कहा कि MY, PY और A to Z का मिट जाएगा नामो निशान। प्रशांत किशोर ने बीजेपी जेडीयू को घेरते हुए कहा कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 ही महीने हुए हैं और बिहार से दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है। नए क्रिमिनल लॉ से लोगों को जल्द न्याय मिलेगा, बोले नितिन नवीन। बिहार सरकार के विधि मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह कानून लोगों को न्याय दिलाने में पहले के कानून से और ज्यादा कारगर होगा। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए सुनहरा दिन। गिरिराज सिंह हुए विपक्ष के खिलाफ हमलावर। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में ऐसे विपक्ष की टोली आ गई हो जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बात पर विरोध करना, अराजकता की स्थिति पैदा करना गलत है। संसद में हिंदुओं को लेकर बवाल पर विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार, घमंडिया स्वरूप साफ झलक रहा है। उप मुख्यमंत्री ने सवालिया अंदाज में कहा कि उन्हें हिंदू और हिंदुस्तान से चिढ़ क्यों है। पटना में 2026 में दौड़ने लगेगी मेट्रो। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना मेट्रो पहले फेज का लक्ष्य 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। IAS के पाठक 3 जुलाई तक छुट्टी पर रहेंगे। 2 से 30 जून तक EL पर थे, आज करना था ज्वाइन। अब 3 जुलाई तक के लिए मेडिकल लीव। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू। 5 वर्गों में लाभुकों का होगा चयन। इस योजना के तहत बिहार सरकार रोजगार के लिए 10 लाख रुपए देती है। बिहार के शेखपुरा में एक्सिस बैंक में लाखों की लूट। बरबीघा ब्रांच की घटना, ग्राहक बन आए थे लुटेरे। बैंक के CCTV में उनकी करतूत कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर कर रही जांच।
पटना के पाल होटल अग्निकांड से अमेरिका में धांधली की कोशिश नाकाम। यूपी के शख्स ने मां की मौत का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अमेरिका में किया 83 लाख का झूठा दावा। बीमा कंपनी के अधिकारी की जांच में सच आया सामने। मुजफ्फरपुर में साइबर थाने में महिला दारोगा की हत्या से मचा हड़कंप। सिपाही पर लग गया हत्या का इल्जाम। जांच में जुटी पुलिस। पटना की रहने वाली थी मृतका दीपिका कुमारी। नेपाल में भारी और मानसून की बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। झीम, रातो, मरहा व हरदी नदियां उफनाई। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि। खगड़िया में एक साथ कई इलाकों में कटाव शुरू। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमेशा हमारे साथ इम्पैक्ट लाइव न्यूज पर। थैंक यू।